नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा ससुराल पटना में है। मेरे पति बिहारी हैं और हमने लव मैरिज की थी। हमारी शादी के बाद हमारे बीच कभी भी कल्चर का फर्क महसूस नहीं हुआ। अब हमारा एक छोटा बेटा है जिसका नाम पवन है। वह सिर्फ 1 साल का है और हमेशा मेरी गोद में ही रहता है। हमारे परिवार में सिर्फ मेरे ससुर जी हैं। उनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है। इस कारण उनकी देखभाल मैं ही करती हूँ, चाहे उन्हें दवाइयां देनी हो या उनकी आंखों में ड्रॉप डालनी हो। ये सब काम मैं ही करती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे पति सुबह ऑफिस के लिए निकल गए। घर पर सिर्फ मैं, मेरा बेटा पवन और मेरे ससुर जी थे। उस दिन मैंने सोचा कि सारे घर के काम निपटाकर पवन की तेल से मालिश कर दूं। मैंने सारे काम निपटाए और पवन को गोद में लेकर बैठ गई। मैंने उसके लिए सरसों का तेल निकाला और धीरे धीरे उसकी मालिश शुरू की। जैसे ही मैंने उसकी टांगों पर तेल लगाया और हल्के हल्के मसाज करना शुरू किया, वह रोने लगा। लेकिन मैं जानती थी कि मालिश करना उसके लिए फायदेमंद है, इसलिए मैंने उसे संभालते हुए मालिश जारी रखी। पवन की रोने की आवाज सुनकर मेरे ससुर जी अपने कमरे से बाहर आ गए। वह पास ही कुर्सी पर बैठ गए और बोले, बहू, क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपको दिख रहा है वही कर रही हूं। इस पर वह बोले, दिखता ही तो नहीं है बहू, अगर दिखता होता तो पूछता क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, ससुर जी, मैं पवन की मालिश कर रही हूं। वह थोड़ी देर तक चुपचाप देखते रहे, फिर बोले, बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन शायद तुम्हें अजीब लगे। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेझिझक बताइए। थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने कहा, बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। क्या तुम्हारे पास समय है? अगर हो तो मेरी भी मालिश कर दो। मैंने तुरंत कहा, इसमें अजीब क्या है ससुर जी? आप जमीन पर लेट जाइए और धोती को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। मैंने पूछा, कौन सा तेल लाऊं, नारियल का या सरसों का? उन्होंने कहा, सरसों का तेल ले आओ, उसमें गर्मी होती है। मैंने सरसों का तेल निकाला, अपने हाथों में तेल लिया और उनके घुटनों पर हल्के हाथ से लगाने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने उनकी मालिश शुरू की। जैसे जैसे मैं उनके घुटनों को रगड़ रही थी, उनके चेहरे पर राहत दिखने लगी। उन्होंने कहा, बहू, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करती रहो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं कर पाऊंगी। मुझे पवन को नहलाना और खाना खिलाकर सुलाना भी है। उन्होंने कहा, जितना समय तुम्हारे पास है उतना ही सही। मैंने करीब आधे घंटे तक उनकी मालिश की। वह काफी खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। उनकी थकान दूर हो गई थी और वह वहीं कुर्सी पर आराम से सो गए। उसके बाद मैंने पवन को नहलाया, उसे दूध पिलाया और सुला दिया। धीरे धीरे शाम हो गई। मेरे पति ऑफिस से लौटे और सबने साथ में डिनर किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक दिन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।